नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, नवमं पाठं पठामः। जो हमारा नवा पाठ है महाकवि मागः, महाकवि माग, उसका आज हम प्रथम भाग पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले विद्यार्थियों हम 8 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम जो हमने पाठ पढ़ा था यक्ष युधिष्ठिर यो संवाद है, वो महाभारत के से लिया गया था, वो पाठ पढ़ा था। आज हम नवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो महाकवि माग के रूप में पाठ है हमारा। और इस माग के बारे में बताया गया है, उनके ग्रंथ का नाम था शिशुपाल वध, वो भी एक महाभारत का हिस्सा है। शिशुपाल वध भी महाभारत का हिस्सा है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। और इसका आज हम प्रथम भाग है, जो हमारा प्रथम भाग है दानशील मागस्य जीवन वृत्तम। और जो शिशुपाल वध के रचयिता है माग, उसका जीवन वृत्त कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, पितामह कौन थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। मरुभूमि राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानाम च भूमि अस्ति अपितु विदुषाम महाकविनाम अपि भूमि। संस्कृत साहित्य बृहत्रय इति नामना प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। तो बच्चों क्या कहा है कि मरुभूमि राजस्थानम, जो हमारी मरुस्थल के रूप में जो हमारी भूमि है, हम जहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं बच्चों, राजस्थान में रहते हैं। और राजस्थान के कैसी भूमि अधिकांशतः है, इसका 60% हिस्सा है वो मरुस्थल है बच्चों, लगभग 60% हिस्सा मरुस्थल है। तो मरुभूमि राजस्थानम न केवल वीराणाम, ये राजस्थान न केवल वीरों की भक्तों की भूमि है, भक्तानाम च भूमि, अपितु विदुषाम महाकविनाम अपि भूमि, अपितु विद्वानों की और महाकवियों की भी भूमि है। राजस्थान में वीर भी बहुत हुए हैं, महाराणा प्रताप से लेकर भक्त मीरा से लेकर के भक्त हुए। और इसलिए यहाँ इन दोनों की भूमि नहीं है ये, लेकिन विद्वानों की और महाकवियों की भी ये भूमि है। तो संस्कृत साहित्य में बृहत्रय इति नामना प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। बच्चों संस्कृत साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो 2 शब्द में मिलते हैं, लघुत्रयी और बृहत्रयी। बृहत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। और जो लघुत्रयी है उसमें क्या आते हैं, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, ये भी कालिदास के ग्रंथ हैं। और जो बृहत्रयी है उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं, त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, 3 महाकाव्य है। उसमें है भारवी कवे किरातार्जुनीयम, भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, और मागस्य शिशुपाल वधम, और माग का शिशुपाल वध, और श्रीहर्षस्य नैषधीय चरितम, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। मरुभूमि राजस्थान न केवल वीरों की भक्तों की भूमि है, अपितु विद्वानों की और महाकवियों की भी क्या है, भूमि है। संस्कृत साहित्य में बृहत्रयी के नाम से 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, भारवी का किरातार्जुनीयम, माग का शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इसके कठिन शब्दार्थ भी आए हैं। मरुभूमि यानी रेगिस्तान, विदुषाम यानी विद्वानों की, बृहत्रयी यानी 3 विशाल महाकाव्यों का समूह। इसको एक साथ भी देख लेते हैं। रेगिस्तान राजस्थान न केवल वीरों और भक्तों की भूमि है, अपितु विद्वान महाकवियों की भी ये क्या है, भूमि है। संस्कृत साहित्य में बृहत्रयी नाम से प्रसिद्ध 3 महाकाव्य है, भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, माग कवि का शिशुपाल वधम, और श्रीहर्ष कवि का नैषधीय चरितम। आइए आगे देखते हैं बच्चों। एषु शिशुपाल वधस्य, और इन महाकाव्यों में जो शिशुपाल वध है के रचयिता कौन है, रचयिता महाकवे मागस्य, जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपदांतर्गते श्री माली ब्राह्मण परिवारे भीनमाल नगरे, श्री माली ब्राह्मण परिवारे अभवत। तो बच्चों इनमें जो शिशुपाल वध है उसके रचयिता कौन है, महाकवि माग। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, आप कहाँ रहते हैं, आपके राज्य का क्या नाम है बच्चों, राजस्थान। उसी राजस्थान में भी इनका जन्म हुआ था, उसी राजस्थान के जालोर जनपदांतर्गते, जालोर जिले के अंदर भीनमाल नगरे, जो भीनमाल नाम का नगर है उसमें माली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था बच्चों। आगे कहता है भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भिन्नमाल इति आसीत्। जो भीनमाल नगर था उसका पुराना नाम क्या था बच्चों, भिन्नमाल, अर्थात भिन्नमाल।
इति आसीत। भीनमाल नगर का पुराना नाम भिन्नमाल था। श्री माली ब्राह्मणानां बाहुल्यात् अस्य क्षेत्रस्य अपरम नाम। श्री माली ब्राह्मण परिवारों के बाहुल्य के कारण इस क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था? श्री माल क्षेत्रम अपि आसीत। इसका दूसरा नाम श्री माल क्षेत्रम भी था। इसमें माघ का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के अंदर जालोर जिले के अंदर भीनमाल नगर में श्री माली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और माली ब्राह्मणों का वहां क्या है? बाहुल्य है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? श्री माल क्षेत्रम भी, श्री माल क्षेत्रम भी कहा जाता है। एक साथ देख लेते हैं बच्चों। इनमें जो शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्री माली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भीनमाल नगर का प्राचीन नाम भिन्नमाल था। श्री माली ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्री माल क्षेत्र भी था। आइए दूसरे आगे चलते हैं बच्चों। माघस्य पिता मह सुप्रभदेव वर्मलात नामकस्य राज्यों प्रधानमंत्री आसीत। माघस्य यानी माघ के पितामह यानी पितुः पिता यानी पिताजी का पिता अर्थात दादाजी, पितामह का नाम क्या था? सुप्रभदेव। वो कहां के राजा के? वर्मलात नामकस्य राज्यों प्रधानमंत्री आसीत। जो सुप्रभदेव थे, माघ के पितामह थे सुप्रभदेव, वो वर्मलात नाम के राजा के प्रधानमंत्री थे। माघस्य पिता दत्तकः विद्वान दानशीलः च आसीत्। और माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक। और दादा का नाम क्या था बच्चों? सुप्रभदेव। तो माघ के पिता दत्तक विद्वान और क्या थे? दानशील च आसीत्। विद्वान और दानशील थे। दत्तकस्य गृहे, और दत्तक के घर पर विक्रमस्य, विक्रम की सप्तम यानी 7वीं शताब्द्याम, शताब्दी में माघस्य जन्म अभवत्। माघ का जन्म हुआ था। पितृवत माघो अपि, और पिता के समान माघ भी क्या थे? विद्वान दानशील च, विद्वान और दानशील थे। और माघ के पितामह का नाम क्या था? सुप्रभदेव। वो कहाँ के राजा के प्रधानमंत्री थे? वर्मलात नाम के जो राजा थे उसके प्रधानमंत्री थे। और माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक था। वो भी माघ की तरह विद्वान और दानशील थे। और उसी दत्तक के घर पर विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी में माघ का जन्म हुआ। और पिता के समान माघ भी विद्वान और दानशील थे। पितामह का मतलब पिता का पिता, राज्य यानी राजा का, पितृवत यानी पिता के समान। आइए एक साथ देख लेते हैं। माघ के पितामह सुप्रभदेव वर्मलात नाम के राजा के प्रधानमंत्री थे। माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। दत्तक के घर विक्रम की 7वीं शताब्दी में माघ का जन्म हुआ था। पिता के समान माघ भी विद्वान और दानी थे। आइए आगे चलते हैं बच्चों। भोज प्रबंध नामनि ग्रंथे माघस्य जीवन वृत्तम लिखितम अस्ति। जो भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ है बच्चों, कौन सा ग्रंथ है? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भोज प्रबंध जो ग्रंथ है उसमें माघ का क्या है? जीवन वृत्त जो लिखा गया है। राजा भोजः माघस्य आश्रयदाता मित्रम च आसीत्। राजा भोज का नाम हमने बहुत सुना है बच्चों। तो राजा भोज माघ के क्या थे? आश्रयदाता, आश्रय देने वाले, और मित्रम, मित्र भी थे। एकदा दानशील माघ निर्धन जाता है। एक दिन दानशील, दान देने वाले, दानता से युक्त व्यक्ति माघ क्या हो गए? निर्धन जाता है, यानी निर्धन हो गए। माघस्य पत्नी एकाम कविताम स्वीकृत्य, माघ की पत्नी एकाम कविताम स्वीकृत्य भोज समीपे गच्छति। माघ की जो पत्नी है वो एक कविता को, एक कोई कविता है उसको लेकर के भोज के पास जाती है। भोज समीपे गच्छति, भोज तस्यै प्रभुतम धनम ददाति। और भोज उसके लिए, किसके लिए? माघ की पत्नी के लिए। तस्यै का मतलब माघ की पत्नी के लिए। यहाँ सासो शब्द है। सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्यम ताभि तस्यै, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। उसको प्रभुतम धनम ददाति, अत्यधिक धन देता है। कौन? भोज। एक साथ देख लेते हैं बच्चों। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ का जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है।
राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। एक बार दानशील माघ निर्धन हो गए। माघ की पत्नी एक कविता लेकर भोज के समीप जाती है। भोज उसको अत्यधिक धन देता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। यदा सा गृहम प्रति आगच्छति, जब वो कौन, माघ की पत्नी, सा यानी वह माघ की पत्नी गृहम प्रति आगच्छति, घर की ओर आती है। तदा मार्गे याचकेभ्य सर्वम धनम ददाति, तब वह मार्ग में याचकों के लिए सब धन दे देती है। फिर क्या होता है, रिक्तस्ता सा गृहम आगच्छति, खाली हाथ लेकर वो क्या आती है, घर आती है। यानी मार्ग में ही सारा धन दे देती है याचकों के लिए, भिक्षुकों के लिए दान कर देती है सारे धन का, और खाली हाथ वो क्या आती है, घर को आती है। तदानीम अपि गृहस्य द्वारे बहवः याचिका आसन, और जब वो खाली हाथ आती है, तदानीम जब खाली हाथ आती है, तब भी गृहस्य द्वारे यानी घर के द्वार पर बहवः याचका आसन, बहुत सारे याचक थे। याचकानां कृते माघस्य समीपे धनम न आसीत्, याचकों के लिए, भिक्षुकों के लिए माघ के पास क्या नहीं था, धनम न आसीत्। अतएव वो तो दानी था, माघ तो दानी था, इसलिए अतएव सह बहु दुखितः भूत्वा, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ और स्व प्राणान एव अत्यजयत, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो माँ की जब पत्नी आती है घर पे खाली हाथ, रास्ते में सारे भिक्षुकों को दे देती है, और जब घर पे आकर देखती है तो वहां भी भिक्षुक खड़े हैं, तब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे समय में बच्चों लाचारी होती है, और उसी लाचारी में क्या हुआ, माघ ने अपना जीवन दुखी होकर के त्याग देते हैं। तो इसके कठिन शब्द है, याचके भी यानी भिक्षुकों के लिए, रिक्तस्ता यानी खाली हाथ, तदानीम यानी उस समय, यानी बहव यानी बहुत, भूत्वा यानी होकर के, अत्यजेत यानी त्याग दिए। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों कि जब वह घर की ओर आती है, तब मार्ग में भिक्षुकों के लिए सारा धन दे देती है। खाली हाथ वह घर आती है, उस समय भी घर के द्वार पर बहुत से याचक थे। याचकों के लिए माँ के पास धन नहीं था, इसलिए उसने बहुत दुखी होकर के अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से हमने ये पहला भाग पढ़ा बच्चों। इस पहले भाग में हमने जाना माघ का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, और उन्होंने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की। शिशुपाल वध जो ग्रंथ है उसकी उन्होंने रचना की, और उसमें हमने देखा माघ के पितामह, वो उनका परिचय जाना, पिता का परिचय जाना। पिता के परिचय के बाद में किस प्रकार से राजा भोज उनके आश्रयदाता थे, वो किस प्रकार से उनको धन देते हैं। उनकी पत्नी को जो कविता लेकर के जाती है, और जब वो रास्ते में सारा धन लुटा देती है, धन नहीं होने के कारण भिक्षुकों को कुछ भी नहीं दे पाती है, और जब भिक्षुकों को देख करके राजा, वो जो माघ है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। अगले भाग को हम, अगले जो अंश है उसको हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः।